यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके आपको आंसर के साथ बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो यहाँ पर गृहस्थ आश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? राल्फ लिल्टन की, टाइलर की, मॉर्गन की, जोन्स की। तो ये टाइलर की है। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? टाइलर की कृति है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है, ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? पूर्ण ग्राम्यता, पूर्ण नगरीयता का सम्मिश्रण, ग्राम्यता एवं नगरीयता का सम्मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा है ग्राम्यता एवं नगरीयता का सम्मिश्रण। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, जनजातियां किस प्रकार का समुदाय हैं? राजनीतिक समुदाय, वैज्ञानिक समुदाय, आत्मनिर्भर समुदाय, इनमें से कोई नहीं। जो जनजातियां हैं ये आत्मनिर्भर समुदाय हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1917, अप्रैल 1918, मई 1919, जून 1920। तो यहाँ पर अप्रैल 1918 सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना हुई थी अप्रैल 1918। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श हाथ की अवधारणा का संबंध किससे है? आर के ब्राउन से, मार्शल से, स्पेंसर से, स्मिथ से। तो यहाँ स्मिथ सही हो जाएगा। आदर्श हाथ की जो अवधारणा का संबंध है वो स्मिथ से है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो जो पंचायती राज है वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है? कीटनाशक उपलब्ध कराना, कृषि ऋण का प्रावधान, जमींदारी उन्मूलन, सिंचाई की व्यवस्था। तो स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है जमींदारी उन्मूलन। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, 1999 से 2000 में भारत के कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे थे? 60%, 55%, 50%, 45%। तो 1999-2000 में भारत के 60% लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे थे। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, द पायनियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किस शहर में किया गया? कोलकाता, इलाहाबाद, मद्रास, लाहौर। तो द पायनियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले इलाहाबाद, प्रयागराज से किया गया था। इसके बाद अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, लघु समुदाय की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता है लघुता, दूसरी विशेषता है विशिष्टता, तीसरी है समरूपता और चौथी है आत्मनिर्भरता। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? तो लैंगिक असमानता का अर्थ लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथाओं के 2 कार्यों को लिखिए। तो प्रथाओं के 2 कार्य निम्न हैं। पहला है प्रथाएं सीखने के कार्य में मदद करती हैं, दूसरा है प्रथाएं व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करती हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण से तात्पर्य इस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है तथा अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों के नियंत्रण हेतु छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं बताइए। तो अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं निम्न हैं। पहला है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उनकी हीन स्थिति और दूसरा है धार्मिक आधार पर उनके साथ भेदभाव। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है,
धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित सामाजिक नैतिकता की एक व्यवस्था है जिसमें धर्म की नैतिकता के मापदंड तथा व्यवहार के निर्धारण के बिना हस्तक्षेप के वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है। इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? परियोजना कार्य का दोष बताइए। तो परियोजना कार्य का दोष निम्न है। पहला है ज्ञान प्राप्ति का महंगा विकल्प और दूसरा है परियोजना कार्य के लिए विषय का चुनना कठिन है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो हरित क्रांति के 3 प्रमुख प्रभाव निम्न है। पहला है कृषि उत्पादन में वृद्धि, दूसरा है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, तीसरा है उन्नत बीजों और तकनीकों के उपयोग से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है समाज में कानून की क्या भूमिका है। तो कानून समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्य के निर्धारण में तथा नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है सामाजिक स्थिरीकरण के 3 विशेषताएं बताइए। तो सामाजिक स्थिरीकरण के 3 विशेषताएं निम्न है। पहला है सार्वभौमिकता, दूसरा है सामाजिक मूल्यांकन, तीसरा है कार्यों की प्रधानता। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो 21 नंबर प्रश्न है भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालें। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के मुख्य कारण निम्न है। पहला है कन्या भ्रूण हत्या, इसमें लिखेंगे लिंग निर्धारण तकनीकों का दुरुपयोग किया जाता है। दूसरा है पितृसत्तात्मक मानसिकता यानी पुत्र को अधिक महत्व देना। तीसरा है दहेज प्रथा, बेटियों को आर्थिक बोझ समझा जाना। इसके बाद चौथा है शिक्षा और जागरूकता की कमी, इसमें लिखेंगे महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी। इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र स्वास्थ्य उपेक्षित। 6 नंबर है सामाजिक भेदभाव, लड़कियों के प्रति असमानता। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन के मुख्य कारण निम्न हैं। पहला है शिक्षा का प्रसार, सामाजिक जागरूकता और समानता का प्रचार करना। दूसरा है आधुनिकीकरण और शहरीकरण, इसमें लिखेंगे पारंपरिक सीमाओं का टूटना। तीसरा है आर्थिक प्रगति, पैसे के आधार पर जात का महत्व कम होना। इसके बाद चौथा है संविधान और कानून, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध। इसके बाद 5वां है सामाजिक सुधार आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन का प्रभाव। इसके बाद 6 नंबर है मीडिया और जागरूकता, इसमें लिखेंगे समानता के संदेश का प्रचार। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है सामाजिक विषमता क्या है। तो सामाजिक विषमता का अर्थ है समाज में व्यक्तियों या समूह के बीच असमानता जिसमें संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का असमान वितरण शामिल है। यह विषमता जाति, वर्ग, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो सकती है। सामाजिक विषमता के परिणाम स्वरूप कुछ समूह वंचित रह जाते हैं और उनके विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। इसे दूर करने के लिए समानता और न्याय आधारित नीतियों की आवश्यकता है। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है भेदभाव क्या है। तो भेदभाव का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के साथ असमान और अनुचित व्यवहार करना जो उनकी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा या अन्य पहचान के आधार पर होता है। यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर असमानता को बढ़ाता है। भेदभाव के कारण वंचित समूहों को अधिकार, अवसर और संसाधनों से वंचित किया जाता है। इसे समाप्त करने के लिए समानता, शिक्षा और संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है। इसके बाद है 25 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है ग्राम पंचायत के शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत की जो शक्तियां हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली शक्ति है विकास कार्य, सड़कों, स्कूलों और पानी की आपूर्ति का प्रबंधन करना। दूसरा है कर संग्रह, इसमें हाउस टैक्स, पानी कर इत्यादि शामिल है। तीसरा है विवाद निपटान, छोटे विवादों का समाधान। चौथा है कल्याण योजनाएं, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना। इसके बाद है 5वां नंबर स्वच्छता प्रबंधन, साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं निम्न है। पहला कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, अधिकांश लोग कृषि और इससे संबंधित कार्यों पर निर्भर हैं। दूसरा है सामुदायिक जीवन, लोग पारस्परिक सहयोग और सामूहिक जीवन जीते हैं। तीसरा है पारंपरिकता, परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन अधिक होता है। चौथा है सीमित संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीकी जैसी सुविधाओं की कमी होती है। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है।
उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेगा। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है, कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। अथवा, क्योंकि अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। अथवा वाला है, कृषि सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए, इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। फिर 28 नंबर है, भारत में होने वाले प्रमुख महिला आंदोलन की चर्चा कीजिए तथा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए प्रयासों को भी बताइए। ठीक है, फिर इसमें भी अथवा करके दिया हुआ है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए अथवा सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।